साधना और समाधान चैनल देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। तो भक्तजनों, जो भी इस चैनल के साथ आज नए भक्तजन जुड़े हैं तो उन सभी से निवेदन है कि कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन दबाएं ताकि इस चैनल के ऊपर हम जो भी वीडियो डालते हैं उसकी जो नोटिफिकेशन है आपको भी मिल पाए। तो भक्तजनों, आज का जो टॉपिक है इस वीडियो का, तो अगर आपके घर में कला क्लेश रहता है तो उसके निवारण के लिए मैं आपको छोटे छोटे से उपाय बताने जा रहा हूँ। घरेलू उपाय हैं और इसके लिए आपने किसी मंत्र का भी जाप नहीं करना। तो आपके घर में जो भी कला क्लेश रहता है, अगर छोटी छोटी सी बातों में आपके घर में झगड़ा हो जाता है, भाई बहनों में झगड़ा हो जाता है, भाइयों भाइयों में झगड़ा हो जाता है, जब पति पत्नी का झगड़ा हो जाता है आपके घर में, तो उसका संपूर्ण ही निवारण हो जाएगा अगर आप ये छोटे छोटे उपाय करेंगे। क्योंकि भक्तजनों, कला क्लेश के निवारण के लिए मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि पितरों को आपको ऐसे करना चाहिए, या फिर कोई आपको साधना में बता चुका हूं कि इस विधि के अनुसार आप अपने घर के कला क्लेश का निवारण कर सकते हैं। लेकिन आज की जो विधि है इसके लिए आपने किसी मंत्र का जाप भी नहीं करना। अगर आपके घर में कोई भी दोष होगा, कोई भी ग्रह दोष होगा, कोई नवग्रह की कोई भी दशा होगी आपके घर में, तो उसका भी निवारण होगा, बुरी बाधा का भी निवारण होगा और तुरंत ही आपके घर में जो कला क्लेश है, अगर आप एकजुट में अगर आप बैठ नहीं सकते और जब आप इकट्ठा होने के बाद बैठते हैं तो छोटी छोटी सी बातों में चिड़चिड़ापन और घबराहट हो जाती है और कला क्लेश का वह कारण बन जाता है, तो उसका संपूर्ण निवारण होगा जो इस वीडियो में मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। और इसके अलावा एक छोटी सी विधि मैं आपको बताऊंगा तो जिससे शक्तिशाली और प्रचंड वशीकरण होगा। पति पत्नी में अगर झगड़ा रहता है तो उसके लिए आप उस विधि का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप किसी से सच्चा प्रेम करते हैं और आप उससे शादी करना चाहते हैं तो तब भी आप इस विधि का प्रयोग कर सकते हैं जो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले, अगर आपके घर में ये कला क्लेश है, छोटी छोटी सी बातों के ऊपर झगड़ा रहता है, तो आपने ये जो विधि है सोमवार से लेकर शनिवार तक आप रेगुलर इस विधि का जो उपाय करें जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो इसके लिए आपने 5 लौंग लेने हैं और थोड़े से आपने गुलाब के फूल लेने हैं सूखे हुए, और 1 टिकिया आपने लेनी है कपूर की, और इसके साथ आपने थोड़े से लौंगों को भी लेना है। तो ये जो विधि है अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो इसके लिए आपने ये जो सूखे गुलाब के फूल हैं और ये जो लौंग हैं इनका आपने पाउडर बना लेना है। ये जो गुलाब के फूल हैं और ये जो लौंग हैं इसका जो आपने पाउडर बनाया है, इसकी 1 चुटकी आपने कच्ची लस्सी में डाल लेनी है और पूरे घर में अंदर से बाहर को फ्लश वॉशरूम छोड़ने के बाद पूरे घर में आप सोमवार से लेकर शनिवार तक छींटा लगाएं, तो इससे आपके घर में सुख शांति होगी। और जब आपने छींटा लगाना है, जो भी आपके घर के इष्ट हैं, जिसको भी आप मानते हैं, उनका नाम लेकर आपने ये छींटा लगाना है कि आप हमारे घर परिवार में पूर्ण रूप से पहरा दें। और जो शेष बचे हैं कपूर और लौंग, इसका छींटा देने के बाद आपने थोड़ी सी कपूर की टिकिया को तोड़ देना है और उसके ऊपर आपने नित्य ही 1 लौंग को जलाना है और पूरे घर में इसकी आप धूनी देते रहें। 1 लौंग और थोड़े से कपूर की टिकिया की। कपूर की टिकिया आप फिर भी ला सकते हैं। कपूर की टिकिया और लौंग के ऊपर आपने सोमवार से लेकर शनिवार तक रेगुलर इसकी आपने धूप, इसकी आपने धूनी देनी है। तो इससे आपके घर में जो छोटी छोटी सी बातों के ऊपर चिड़चिड़ापन हो जाता है तो तुरंत ही उसका निवारण हो जाएगा। अब मैं दूसरा उपाय भक्तजनों आपको बताने जा रहा हूँ। तो इससे आपके घर में जो कला क्लेश है तो उसका भी निवारण होगा। और अगर आपका कोई कार्य सिद्ध नहीं हो रहा, अगर आप किसी काम की भाल में हैं और आपको काम नहीं मिल रहा, अगर आपका जब भी आप किसी कार्य के लिए जाते हैं तो आपको सफलता प्राप्त नहीं होती,
तब आपको ये उपाय करना चाहिए। और इस उपाय को करने के बाद जो आपके घर में कोई ग्रह दशा है तो वह भी शांत होंगे और आपके घर में धन धन्य की वृद्धि होगी। तो इसके लिए भक्तजनों आपने 7 अनाज लेकर आने हैं, जिसको बोलते हैं सतनाजा। 7 अनाज लेकर आने हैं आपने, और इनका जो भार होना चाहिए कम से कम 1.25 किलो। 1.25 किलो आपने 7 अनाज लेकर आने हैं अपने घर में। बुधवार वाले दिन आपने ये 7 अनाज लाने के बाद इनको आपने पूरे अपने घर में से वारना है, और जितने भी आपके घर के कोने हैं इस 7 अनाज को वहाँ पर आपने लगाना है। इसको आप किसी कपड़े में बांध कर भी रख सकते हैं या किसी बर्तन में डालकर भी आप रख सकते हैं। और पूरे घर में वारने के बाद पूरे व्यक्तियों के सर के ऊपर से एक बार ही आप वार लें। क्लॉकवाइज भी वार सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज भी आप इसको वार सकते हैं। और उसके बाद इसको आपने अपने घर में ही रख देना है। कहीं पर भी आप अपने घर में इन 7 अनाजों को रख सकते हैं बुधवार वाले दिन। और जब अगला दिन आएगा गुरुवार वाला दिन, तो सुबह सुबह आपने ये जो 7 अनाज हैं, घर का कोई भी व्यक्ति इसको, जो उड़ने वाले पंछी होते हैं, उड़ने वाले पंछियों को आपने इनको सुबह सुबह डाल देना है। तो इससे भी आपके घर में जो कला कलेश है तो उसका पूर्ण रूप से निवारण हो जाएगा, अगर आप इस विधि का ये उपाय करेंगे। और अब मैं आपको लास्ट में ये तीसरा उपाय मैं आपको भक्तजनों बताने जा रहा हूँ। अगर पति पत्नी में झगड़ा रहता है, छोटी छोटी सी बातों के ऊपर अगर लड़ाई झगड़ा उत्पन्न हो जाता है, तो उसके लिए मैं आपको ये विधि बताने जा रहा हूँ, और इससे प्रचंड और शक्तिशाली वशीकरण होगा। अगर आप किसी से सच्चा प्रेम करते हैं और उससे आप अपनी शादी करना चाहते हैं, तब भी आप इस विधि का जो प्रयोग कर सकते हैं जोड़े के रूप में। अगर किसी व्यक्ति का भी कला क्लेश रहता है तब आप इस विधि का प्रयोग करें, जो अब मैं आपको जो उपाय बताने जा रहा हूँ। तो इसके लिए आपने एक मधु शहद की आपने शीशी लेनी है, शहद की आपने शीशी लेनी है। और घर में इसको लाने के बाद, और ये जो शीशी है इसको भी आपने अपने घर में लेकर आना है सोमवार वाले दिन घर में शहद की शीशी लाने के बाद इसका आप ढक्कन खोल लें। और ढक्कन खोल लेने के बाद इसमें आपने जिसको आप अपने प्यार के बंधन में बांधना चाहते हैं, तो उसका नाम लेने के बाद इसमें आपने 1 लौंग डाल देना है और 1 छोटी इलायची डाल देनी है। और ये जो विधि है पति पत्नी के लिए इस विधि का ये प्रयोग कर सकता है, और पत्नी पति के लिए इस विधि का प्रयोग कर सकती है। तो उसके बाद 1 लौंग और 1 इलायची इसमें डाल देने के बाद एक तो आपने अपना नाम लिख लेना है, एक छोटी सी पर्ची के ऊपर, किसी कागज़ के ऊपर एक तो आप अपना नाम लिख लें, और एक आप सामने वाले का नाम लिख लें जिसको आप अपने प्यार के बंधन में बांधना चाहते हैं। तो दोनों का नाम लिखने के बाद आपने दोनों पर्चियों को अलग अलग करने के बाद आपने इसमें डाल देना है ये जो मधु शहद है। दोनों पर्चियों को आपने नाम लिखने के बाद इस शीशी में आपने डाल देना है, और उसके बाद आपने इसका ढक्कन लगा देना है। और इसको अच्छी तरह से हिलाने के बाद ये जो शीशी है आपने अपने घर के बने मंदिर में इसको आपने रख लेना है। और सोमवार से लेकर शुक्रवार तक भक्तजनों आपने ये जो शीशी है इसको आपने नित्य ही हिलाते रहना है। इस शीशी को उठाना है, ऐसे हिलाने के बाद आपने फिर वहीं पर आपने रख देनी है। सोमवार से लेकर शुक्रवार तक नित्य ही आपने हिलाते रहना। लेकिन जब शुक्रवार वाला दिन आएगा तब आपने इस शीशी को उठाना है रात्रि के समय जब सूर्य अस्त हो रहा हो। तो इस मधु शहद वाली शीशी को आपने उठाना है, इसको लेकर जाना है आपने अपने घर के बाहर। घर के अंदर इसको नहीं दबाना। अपने घर के बाहर जाने के बाद किसी भी दरख्त के किसी भी पौधे के नीचे आपने इसको दबा देना है। थोड़ा सा आपने खड्डा खोद लेना है, खड्डे में आपने दबा देना है। तो इससे जो भी
पति पत्नी में कोई झगड़ा रहता है तो उसका निवारण होगा, और जिससे आप सच्चा प्रेम करते हैं तो वह भी आपके प्यार के बंधन में बंध जाएगा। इन उपायों के द्वारा अगर आपके घर में कलह क्लेश रहता है तो तुरंत ही निवारण होगा, और जो भी कोई बुरी विद्या है उसका भी निवारण होगा अगर आप ये उपाय करेंगे। तो भक्तजनों, अगर आपको वीडियो बढ़िया लगी तो इसको लाइक और शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक जय माता काली, जय बाबा भैरवनाथ।